अब वो फिर से कह रहे हैं कि तुम अपनी प्रशंसा अपने आप किए जा रहे हो, तुम्हारी प्रशंसा किसी ने थोड़ी ना की है, अपने मुंह से ही अपना व्याख्यान किए जा रहे हो, वर्णन किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और बार बार अपनी ही कहे जा रहे हो, मैं काल के वश में कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं संतोष तू पुनि कुछ कोहू, जिन रिस रोकी दसु सुख दुख सोहू। और अगर तुम्हें अब भी संतोष नहीं आ रहा है तो चलो मुझे काल के घाट उतार दो। वीरवती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तुम एक वीरवान हो, वीर पुरुष हो, तुम्हें गाली देता हुए शोभा नहीं देता है। तुम अच्छे नहीं लग रहे हो ऐसी वाणी बोलते हुए, ऐसी वाणी का प्रयोग करते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी शोभा नहीं दे रहे हो। सूर समर करनी करही, कही ना जानहि आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापू। कि अपनी करनी अपने साथ है, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, ठीक है। और विद्वान लोगों को तो के साथ तो कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वो तुम्हारा कायर हो। कभी भी हमें विद्वान लोगों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही विद्वान हो, लेकिन हे मुनिवर ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इतना ना विख्यात करो अपने नाम को बार बार। तुमहु तो कालू होक, क्या है बेटा, तुमहु तो कालू होक जनुलावा, बार बार मोही लगी बुलावा। सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सादर धरो कर घोरा। अब लखन जी भी बार बार बोल रहे थे, तो वो बोले कि आप तो मानो बार बार काल को बुला रहे हो, काल को क्या कर रहे हो, हाँक रहे हो, बार बार उसे लिए कह रहे हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए बुला रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें बार बार काल के घाट उतार दूंगा, बार बार तुम इस बात को कहे जा रहे हो। अब लक्ष्मण जी की कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने फरसे को, अपने भयानक फरसे को उठा लिया और उठाते ही हाथ में लेकर कहा, बोलो अब जनी देही दोष मोहि लागू, कट्टू बादी बालकू बद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बाल दोष बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब देहू मनिहार में सांचा। कि अब मुझे दोष मत देना, यह जो कड़वा बोलने वाला बालक है ना लक्ष्मण, इसको मैं अब मौत के घाट उतार दूंगा। बहुत बचा लिया मैंने इसे, अब नहीं बचाऊंगा, अब तो मैं इसे क्या करूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुनि गुनि न साधु। अब वो कहते हैं कि इस बालक के दोष को, ये जो बालक इतना बोल रहा है, यह जो बालक इतना बोले जा रहा है, कठोर वचन बोल रहा है, मैं अगर इसको मार भी दूंगा तो मैं एक साधु हूँ और मुझे इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। खर कुटार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु दोही। अब वो कहते हैं कि अपनी तीखी धार की कुठार को दिखाते हैं, अपने फरसे को दिखाते हैं और ये कहते हैं कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित क्रोधी हूँ, मैं दया नहीं करूँगा, मैं क्रोधी हूँ, मैं क्या हूँ, और गुरुद्रोही हूँ, अपराधी हूँ। और ये मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इसे नहीं पता कि मैं कितना क्रोध आ रहा है मुझे, क्यों क्रोध आ रहा है मुझे, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो वो क्योंकि भगवान शंकर के भक्त थे, अब उन्हें क्रोध तो आना जायज था, तो इसलिए वो बार बार यही कह रहे थे कि उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवक कौशिक सील तुम्हारे। अब वो कहते हैं कि अगर अब भी ये इतने सामने उत्तर दे रहा है और फिर भी अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ूंगा तो मैं समझूंगा कि शायद मैं बहुत कायर हूँ। इसके बाद अब विश्वामित्र जी कहते हैं, हे विश्वामित्र से कहते हैं, प्रेम से कहते हैं विश्वामित्र जी, किससे कह रहे हैं कि उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवक कौशिक सील तुम्हारे, नाते यही कोटि कुठार कठोरे, गुरही उरिन होता हूँ श्रम थोरे। तो वे कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सोए विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं, इस कोटिर कुठार से तो मैं इसे काट डालूंगा, मार डालूंगा, ठीक है। तो विश्वामित्र जी अंदर ही अंदर मन में हंस रहे हैं और सोच रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हंसकर उन्होंने कहा, हृदय मन में हंसे वो और हंसकर उन्होंने कहा
परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। परशुराम तो क्या कर रहे हैं, हरा ही हरा सूझ रहे हैं। परशुराम को शायद इनकी शक्ति का, और ये भगवान हैं, भगवान राम है, भगवान लक्ष्मण है, शायद इन्हें इनकी शक्ति का पता नहीं है और ये इसीलिए इतने क्रोधित हो रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि शायद राम लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि ये कौन है, ये भगवान है, ये साधारण क्षत्रिय इन्हें समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन गोदी सुनु कहे हृदय हसी मुनि हरिये सूझ, अयमय खांड ना उखमय अजहु न बूझ अबूझ। तो वो कह रहे हैं कि किंतु यह फौलाद है, यह कौन है, फौलाद है, बहुत शक्तिशाली है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएंगे। यह रस की खांड नहीं है, जो रस होता है उसे मुंह में लेकर वो अंदर पिया जाता है, गल जाते हैं, ये ऐसे नहीं है, ये फौलाद हैं, ये बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। खेद है मुनि अब भी बेजान बने हुए हैं, अनजान बने हुए हैं, अब मैं उनके साथ क्या करूं। अब इतना सुनकर वो जब मन ही मन सोच रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ने गिरी रहा सोच बढ़ जी के। अब इतना सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, किससे कहा, परशुराम जी से, कि हे मुनि आपके प्रेम को कोई नहीं जानता है। ठीक है, आपके प्रेम को क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता है। ठीक है, और ये संसार, आप, मुझे पता है कि आप इस संसार भर में प्रसिद्ध हो। ठीक है, मात पिता उड़नी भय नीके, अब उन्होंने कहा मात पिता उड़नी भय नीके, गुरु निगुर रहा सोच बड़ू जी के। उन्होंने यह बोला कि मेरे जो माता पिता हैं अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ही ऋण रहा है, जिसके मन में मैं सोच रहा हूँ, क्या सोचनु हम रही मत्थे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। उन्होंने बोला कि अब तो सिर्फ हमारे ऊपर गुरु का ही ऋण है, उन्हीं का ऋण है और किसी का हमारे ऊपर ऋण नहीं है, माता पिता का ऋण नहीं है, हम उऋण हो गए हैं, बहुत दिन बोध गए हैं, इससे ब्याज भी बढ़ गया है, किंतु अब हिसाब लगाइए जरा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि मैं तो ऋण उतार चुका हूँ माता पिता का, सिर्फ गुरु का ऋण है, गुरु का ऋण मैं उतार देता हूँ, अब आपको जो करना है वो कर लीजिए, हिसाब लगाइए। अब आप कैसे करेंगे। अब जब बार बार लक्ष्मण जी के भी कठोर वचन परशुराम जी सुनते जा रहे हैं तो परशुराम जी को तो गुस्सा और अधिक आना स्वाभाविक है ना, क्योंकि परशुराम जी तो बहुत ही क्रोधित मुनि थे, बहुत क्रोध करने वाले मुनि थे वो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि बार बार जब वो बात बोले जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने ये बात बोलकर और वो शांत हो गए। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी बोले, क्या बोले, परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला, कुठार मतलब अपना फरसे को संभाल लिया, और फरसे को संभाल कर बोले, सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। जैसे ही उन्होंने अपना फरसा उठाया और फरसे को उठाकर सारी सभा क्या करने लगी, हाय हाय बोलने लगी। कैसे हाय हाय बोलने लगी, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के कटुर वचन सुनकर उन्होंने अपने फरसे को संभाल लिया और हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा उन्हें देखकर क्या करने लगी, हाय हाय पुकारने लगी। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी वृच नृपदोही। अब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, मतलब किससे कहा, परशुराम जी से, ऐसे ही नतमस्तक होकर बोला, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर तुम्हें क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तुम, मुझे पता है क्षत्रिय राजाओं के शत्रु हो, परंतु मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, मैं भी तुम्हें काल के घाट उतार सकता हूँ, काल के वश में कर सकूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको, हे राजाओं के शत्रु, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको भी कभी हम जैसे रणधीर बलवान बालक नहीं मिले हैं।
मिले ना कबहू सुबट रण गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। तुम्हें भी हमारे जैसे बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में बड़े हैं। और यह सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारा, रघुपति सैनी लखुन निवारे। अब इतना सुनकर जब भी उन्होंने, सब लोगों ने देखा, सभा में जितने भी राजा विराजमान थे, उन्होंने देखा कि जो है भगवान परशुराम तो क्रोध पे क्रोध किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी राम और लक्ष्मण उनके सामने विनम्र भाव से कह रहे हैं। कहीं कहीं लक्ष्मण ने व्यंग्य तो किया, कटाक्ष तो किया, लेकिन फिर भी वो उन्हें ब्राह्मण समझकर उनसे कम गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सभी लोग कहने लग देते हैं कि अनुचित कहे सब लोग पुकारा। अनुचित है, यह बात अनुचित मतलब यह बात ठीक नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। इतनी बात सुनकर सभी लोग कह रहे हैं, कहकर सब लोग पुकार रहे हैं। तभी रघुनाथ जी ने, रघुनाथ मतलब भगवान राम ने लक्ष्मण को क्या किया, इशारा किया। ठीक है, क्या इशारा किया? लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगु बकरोप कुशानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, उनके उत्तर से परशुराम जी के कुछ वाक्य ऐसे बोले। रघुकुल सूर्यवंशी रामचंद्र जी ने जब उन्हें दिखाई दिया कि बार बार बात बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि परशुराम जी भी क्रोधित हैं और साथ के साथ लक्ष्मण भी क्रोधित हो रहे हैं, उन्हें भी गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने बोला लखन उतर आहुति, कि लखन के उत्तर से, लक्ष्मण के उत्तर से यह जो इनकी क्रोध की रूपी अग्नि है, एक आहुति का काम कर रही है। उसके जो वचन है वो आहुति का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया भी गया बेटा कि जैसे लखन उतर आहुति सरसी भृगु बोक कृप कुशानु, बढ़त देखी जल बम सम वचन बोले रघुकुल भानु। कि जो लक्ष्मण ने वचन कहे हैं, वो लक्ष्मण के वचन उनकी क्रोध रूपी अग्नि में किसका काम